तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा ना होना, कभी मुझसे जुदा ना होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पार्ट्स में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस रीडिंग के नीचे जो हाइप का बटन है तो प्लीज़ ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आप मेरी रीडिंग को कितना पसंद करते हैं और आप मुझे कितने पॉइंट्स देते हैं ये यूट्यूब आपको देख रहा है। थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ मुझ पर इतना सारा फेथ करने के लिए, मुझ पर इतना सारा प्यार बनाने के लिए। थैंक यू। तो चलिए आज जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए और अंदर ही अंदर जिस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, दर्दनाक चल रही है, बदलाव चल रहे हैं, परिवर्तन चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, मन रो रहा है, तड़फ रहा है, ऐसा लग रहा है चीज़ें खराब हो रही हैं, ऐसा लग रहा है धोखे हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, डर लग रहा है, फियर्स बने हुए हैं, कुछ भी है तो जल्दी जल्दी से आंखें बंद कीजिए और उसी सिचुएशन पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है। इन कार्ड्स के जरिए से मैं बताने वाली हूँ कि आपकी लाइफ में इस वक्त पर क्या होने वाला है और उसका गाइडेंस क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, हम जानेंगे। चलो जल्दी जल्दी से लाइक करो, जल्दी जल्दी से लाइक करो। एक छोटी सी रीडिंग आपके लिए आने वाली है। कोई तो तड़प रहा है, कोई तो मन रो रहा है। कौन है, क्या है, क्या 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 होने वाला है। ओके यस। तो यहाँ पर जो मेरे पास फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जहाँ पर आपके अंदर की रोशनी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अंदरूनी बदलाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है। और ये बदलाव हो सकता है कि आपको उदास कर रहा है, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसा आपने कभी सोचा था, चीज़ें वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे थे, या सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बन चुकी है, मन उदास हो रहा है, मन परेशान हो रहा है, ईगो भी आ रही है, कहीं ना कहीं झुकना नहीं चाह रहे हैं, या फिर फ्लेक्सिबल भी है तो कहीं ना कहीं अभी ना आप एक क्या बोलते हैं, एक स्वाभिमान के अंदर बैठे हुए हो। कुछ लोग ईगो में बैठे हुए हैं, उनको चीज़ें देखनी ही नहीं, समझनी ही नहीं, लेकिन आपको नज़रें फोकस्ड करनी होंगी और सच्चाई को पहचानना होगा, क्योंकि बहुत जल्द एक सच्चाई आपके सामने आने वाली है। ओके तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी भी सिचुएशन में जैसे झुकना ना, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, जो कहीं ना कहीं आपको बेबस कर रहा है, मजबूर कर रहा है, मन तड़फा रहा है और आपको नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। किसी जगह पर आप जाना चाहते हो, किसी पर्सन की तरफ बढ़ना चाहते हो, किसी चीज़ का रिजल्ट चाहते हो, किसी से प्रेम है आपको और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले ने आपके साथ दगा कर दिया है, धोखा कर दिया है, या फिर कहीं ना कहीं इमोशनली आपको इतना ज़्यादा हरास कर दिया है कि अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सामने से जब तक कोई मूवमेंट्स नहीं होगी तब तक आप भी बेबस ऐसे खड़े हो, जैसे किसी का मुंह ताक रहे हो कि भाई किसी पे डिपेंड कर रहे हो। कुछ ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जैसे किसी ने आपको अपने आप पर डिपेंड कर दिया है, मुंह ताक रहे हो कि कब तुम मुझे बुलाओगे, कब मेरी साइड आओगे, कब क्या करोगे, कैसे होगा, क्या ये वो, या किसी चीज़ के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से एक ऐसा फियर्स फील कर रहे हो, मन ऐसा सिचुएशन में फंसे हुए हो। तो ये सिचुएशन आपके लिए हो सकती है और आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आपको ऐसा नहीं करना है, फेथ करना है। ईगो आ रही है तो ईगो में नहीं जाना है, फ्लेक्सिबल हो तो ठीक है, स्वाभिमान अपनी जगह है, स्वाभिमान को पूरा रखना है, लेकिन किसी चीज़ से जुदा होना है या फिर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अकड़ दिखानी है तो इस वक्त पर वो चीज़ें नहीं चलेंगी। ईश्वर चाहता है कि सच्चाई में आओ, रोशनी में आओ, सच में आओ। क्यों इतना बेबस हो रहे हो, क्यों इतना मजबूर हो रहे हो, क्यों ऐसी सिचुएशन में खुद को अपने आप ही धकेल रहे हो। अगर कुछ भी ऐसा है तो आपकी, क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी इंसान के अंदर की जो रोशनी है
वो बाहर की चीज़ों को देख रहा है, अपने अंदर वो देखना ही नहीं चाह रहा। उसके अंदर एक प्रकाश है, एक सच्चाई है, एक सच उसके अंदर भी एक ऐसा एक भीतरी तौर पर एक परिवर्तन है, लेकिन वो बाहर के परिवर्तन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, बाहर से चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि मतलब फिजिकल वर्ल्ड में उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कितना मजबूर हो गया हूँ, मैं कितनी मजबूर हो गई हूँ, मैं इस इंसान के लिए कितना थी, या इस चीज़ को मैंने कितने प्रेम से किया था, लेकिन इसने मेरे को मतलब बेबस कर दिया, इसने तो मुझे ऐसे दूध की मक्खी की तरह साइड कर दिया। कोई भी सिचुएशन आपको इस तरीके का अगर रियलाइजेशंस करवा रही है, तो ईश्वर चाहते हैं कि अपने अंदर की रोशनी को पहचानो, बाहर की रोशनी में मत जाओ, क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड है, माया जाल है। इस माया जाल में जितना ज़्यादा भटकते जाओगे चीज़ें उतनी ज़्यादा टफ होती जाएंगी, है ना। तो इसलिए अगर आपके साथ ये सिचुएशन बनी हुई है, तो इसीलिए ताकि आप अपनी आंतरिक जागृति अच्छे से कर सके, लो वाइब्रेशंस को ना बनाते हुए कहीं ना कहीं हाई वाइब्रेशंस अंदर से पॉजिटिव होते हुए। जब आप अंदर से पॉजिटिव होगे तो चीज़ें बाहर से भी बेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। अंदर आपके शक भरा हुआ है, मन उदास है, लो वाइब्रेशंस है, बहुत कुछ ऐसा कर रहे हो, तो बाहर से कैसे अपने थॉट्स को क्लीन एंड क्लियर करो, अपने थॉट्स को क्लीन एंड क्लियर करो। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, जैसा कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई इंसान थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, और बहुत सारे लोग इस वक्त पर एंजॉय भी कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पार्टी के, मेरे पास इकट्ठे 2 कार्ड्स गिरे हैं, हालांकि मैंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचा था वन सिंगल कार्ड्स लेने के लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इतना ज़्यादा मन उदास है, मन परेशान है, तबीयत खराब हो रही है, शायद बहुत सारे लोगों की तबीयत भी खराब है, बेड रेस्ट पे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बेड रेस्ट हो रहा है, अपनी फीवर हो रहा है, बीपी डाउन, लो हाई हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा बना हुआ है आपके साथ, जिसके कारण से बहुत सारे लगातार सोचते जा रहे हो, चीज़ें खराब हो गई हैं। जैसा लग रहा है कि जैसे एक सिचुएशन पूरी तरह से खत्म हो जाना, या किसी इंसान ने आपको बिल्कुल खत्म ही कर दिया, किसी रिश्ते ने आपको पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिस इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो, मौज मस्ती करते हो, मजे करते हो, है ना। लेकिन जब मैं इन कार्ड्स को टोटली लेती हूँ, है ना, अगर इस कार्ड्स को इकट्ठा लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है, थर्ड पार्टी, कोई इंसान थर्ड पार्टी पे डिपेंड है, पूरी तरह से डिपेंड होना मतलब थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं वो इंसान उनके साथ सिर्फ किसी कारण से है, ये थर्ड पार्टी के साथ किसी कारण से है, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने से एक विकलांगता कहाँ होती है, जब हमारे मेंटली थॉट्स में विकलांगता आ जाती है, हमें हमारे माइंड में कुछ ना कुछ माइंड वॉश किया जाता है, या फिर हमें वो चीज़ों पर कहते हैं ना, कई बार पारिवारिक रिश्तों में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है, धाक जमा के कि मेरा हक है तुम पर मेरा ही हक है, तुम्हारी चीज़ों पर मेरा ही हक है, तुम्हारा मेरे साथ ये रिश्ता है, तो तुम इस रिश्ते से आगे कैसे सोच सकते हो, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। तो किसी थर्ड पार्टी के दबाव में है कोई बहुत ज़्यादा, और उसे उनके साथ वो सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं जो शायद वो नहीं चाहते, मतलब डिपेंड हो गए हैं ना, विकलांगता आ गई है, डिपेंड हो गए हैं, मतलब एक ऐसा इंसान जो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रहा, ऐसे इंसान के बारे में अगर आप सोच रहे हो, या फिर आप वो इंसान, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, अपने हेल्थ इश्यूज़ को बरकरार नहीं रखना, हेल्थ इश्यूज़ पे अपना अवेयरनेस में आना है, ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ बिगड़ गई तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, जिस कारण से मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत ज़्यादा निराश हो, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा या तो इस वक्त पर कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे हिसाब से ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आप, बहुत सारे लोग ना यहाँ पर राइट पाथ पे भी हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी, ये जो सिचुएशन किसी की लाइफ में घटित हो रही है, आपके पर्सन की, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ना कहीं ये यहाँ से ना ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है,
एक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई चीज़ें अलग से होने वाली हैं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ नया होने वाला है। किस चीज़ पर विक्ट्री हासिल करने वाले हो आप या आपके पर्सन, किसी अपने थॉट्स पर, नेगेटिव थॉट्स पर या थर्ड पार्टी पर। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा एक बिग चेंज है, कुछ ना कुछ ऐसी एक सिचुएशन है जो देखोगे कि अब ना बदलने वाली है, बिल्कुल बदलने वाली है। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें खराब हो रही हैं इस वक्त। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ें खराब हैं, इसके पीछे छिपी हुई भावनाएं ईश्वर की आप नहीं जानते। क्योंकि अभी जो यू टर्न आपकी लाइफ में आ रहा है ना, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, उसकी वजह से आप एक ऐसी आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है जिसका अंदाजा भी नहीं है आपको कि क्या होने वाला है। यही वो सिचुएशन होगी जो आपको एक जीत की तरफ लेकर जाएगी। यही वो सिचुएशन है जहां पर आप अगर अपनी संयमित रहते हो, सब्र से रहते हो और ईश्वरीय सरेंडर करके रहते हो, बिल्कुल अपने आप पर फेथ, अपना भरोसा नहीं तोड़ते, तो आप देखोगे कि एक जीत, एक सक्सेस हासिल करते हुए नजर आ रहे हो मुझे आप। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, जो दिखाता है कि आपकी लाइफ में ना जो अभी बेबसी बनी हुई है, जो अभी मजबूरी बनी हुई है, या आपको लग रहा है कि चीज़ें वैसी आपकी ज़िंदगी में ना बेबसी बनी हुई है, बस ये चीज़, तो ये सारी सिचुएशन नेक्स्ट बदल जाएगी, बिल्कुल ये नेक्स्ट बदलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा प्यार आपके लिए आने वाला है। कोई आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने वाला है। जिस इंसान ने आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी क्रिएट कर रखी थी, जिस इंसान ने कहीं ना कहीं कुछ चीटिंग्स कर रखी थी आपके साथ, या किसी बेबसी के कारण या किसी भी कारण से ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी, और वो कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी में ही मतलब एक ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको भुला देने वाली सिचुएशन में था, या फिर आप थे, या आप कर रहे थे, या आपके पर्सन कर रहे थे, या आपके रिश्ते आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है मेरे पास, जो बताता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आने वाला है, या फिर ये पास्ट लाइफ रिलेशन ही है, या फिर कोई ऐसा इंसान आपको आपकी लाइफ में अब ऐसा प्यार भरने वाला है जो बहुत ही प्योर है। वही इंसान जिसने आपको रुलाया है, वही इंसान जिसने आपको दर्द दिया है, कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ दोबारा से बढ़ने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने वाले हैं। आपके संबंध अपने परिवार से अच्छे होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग ये रीडिंग है, सबके लिए जो भी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है वो लीजिए, बिल्कुल लीजिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अभी तक तो यही आए हैं मेरे पास। तो यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने बहुत दर्द सहा है, बहुत कुछ सहा है, बहुत चीज़ें चली हैं, हेल्थ इश्यूज बने हैं, कुछ भी हुआ है, लेकिन नेक्स्ट आप देखोगे कि एक विक्ट्री हासिल करोगे। और आपकी ज़िंदगी में जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है, जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट की है, जिन लोगों से आप परेशान थे, जिन लोगों ने आपके प्रेम को कोई वैल्यू नहीं दी, वही लोग आपकी ज़िंदगी में एक नया चेंज लेकर एक प्रेम भरा हाथ बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर एक 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो दिखाती है कि एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, जिस चेंज को अभी आप नहीं पहचान रहे। एक रहस्य है, एक रहस्य के पीछे कुछ चीज़ें बनी हुई हैं जिनको अभी जानना बाकी है, जिनका उजागर होना अभी बाकी है। बहुत सारे लोग इस वक्त पर निराशा फील कर रहे हैं, खुद को ऐसा लग रहा है, बहुत सारी बदनामी फील कर रहे हैं, अंदर अंदर मन परेशान हो रहा है, किसी ने बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया है, बहुत ज़्यादा आप पर बहुत सारे लांछन लगा दिए हैं, आप पर बहुत सारी ऐसी बंदिशें लगा दी हैं, आप पर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जहाँ पर आपको रोना आ रहा है, दर्द हो रहा है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी चीज़ें हुई हैं, मन उदास है, निराश हो चुके हो, बिल्कुल निराश हो चुके हो। लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपको धर्म गुरुओं के साथ जुड़ना चाहिए, सत्संग सेवा में जाना चाहिए, नहीं तो टीवी पर ही कहीं ना कहीं धर्म गुरुओं के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए। काउंसलिंग लेनी चाहिए। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान है, काउंसलिंग लीजिए। हीलिंग्स नेचुरली ईश्वर आपको हील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है ना, तो अच्छे अच्छे लोगों के पास जाइए, अच्छी सलाह मशवरा कीजिए, काउंसलिंग लीजिए। और मुझे बहुत सारे लोग काउंसलिंग लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने धर्म गुरुओं से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको एक आपकी समस्याओं का हल आपको मिलने वाला है।
बहुत ही जल्द। अगर आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट आप देखोगे कि बहुत सारे अनुभव, ये सारी सिचुएशन अगर आपके साथ बनी थी, जो भी सिचुएशन आपके साथ बनी थी, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो बताती है कि ज़िंदगी में अब कुछ खास करने जा रहे हो। बहुत सारे लोगों को ना अपने सोल पर्पस की तरफ भेजा जा रहा है। बहुत सारे लोग इस वक्त पर ना बहुत सारा ज्ञान अर्जित करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी पढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ना अपनी लाइफ को अब खुद उजागर करने की तरफ बढ़ रहे हो। मतलब अभी जिन चीज़ों को पेंडिंग सोच रहे थे ना कि कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, तो ईश्वर ने आपको एक धक्का मारा है बहुत ज़बरदस्त, जिस कारण से आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें पेंडिंग छोड़ रहे थे ना, अब वो करने वाले हो, बिल्कुल करने वाले हो। और देखिए नेक्स्ट, इस वक्त पर बहुत सारी नॉलेज गेन करेंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बोला कि अपने धर्म गुरुओं से आप कुछ ज्ञान ले सकते हो, किसी से टीचिंग ले सकते हो। बहुत सारे लोग पढ़ाई, नए सिरे से पढ़ाई कर सकते हैं, इंग्लिश क्लासेस का कोर्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, ज्ञान अर्जित करते हुए नज़र आ रहे हैं, धर्म गुरुओं से मिलकर बहुत सारा ज्ञान लेते हुए, सत्संग सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, टैरो रीडिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, सीखते हुए, बहुत सारे कोर्स सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बहुत सारी स्किल्स को कहीं ना कहीं आपके अंदर ना बहुत सारी स्किल्स बनी हुई हैं, लेकिन आप अभी तक ना आपने अपने आप को पहचाना नहीं था, तो अब आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो। नेक्स्ट आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें आपके साथ बन रही हैं, बिल्कुल बन रही हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है ना, आपकी ज़िंदगी में बहुत बेस्ट होने वाला है। ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपसे कट जाएगी, आपसे या आपके पर्सन से, जिसके लिए भी ये रीडिंग आप देख रहे हो, अपने लिए देख रहे हो, बिल्कुल ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली है। 2 ऑफ वंड्स का कार्ड है, जहां पर कुछ चीज़ों को आप लगातार सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, और डिसीजन लेना चाहते हो, तो भाई डिसीजन ले लीजिए। डिसीजन नहीं लिया जा रहा तो अपने थॉट्स को क्लियर कीजिए, शांत रहिए, रेस्ट लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बिल्कुल भी सोचना बंद कीजिए। किसी भी चीज़ को अगर करना चाह रहे हो, किसी भी चीज़ पर डिसीजन लेना चाह रहे हो, तो नेक्स्ट फ्यूचर में वो चीज़ें होके ही रहेंगी जो आपके साथ होनी है। तो इसलिए डिसीजन बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। जब तक आप भरे हुए दिमाग से बहुत कुछ सोचते जाओगे तो डिसीजन कहाँ से ढंग से ले जाओगे। पहले अपने दिमाग को खाली कीजिए, बेफालतू के शक, बेफालतू की फियर्स, बेफालतू की चीज़ों को साइड पे रख दीजिए, मेडिटेशन कीजिए और शांत मन से जो आपने अपनी ज़िंदगी के फैसले करने हैं तब उस पर डिसीजन लीजिए कि आपके लिए क्या सही रहेगा। क्योंकि नेक्स्ट जो मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में, तो बहुत बढ़िया क्या बात है, द चैरियट का कार्ड है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो यहाँ पर वो पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अगर कहीं पर ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, कहीं पर जाने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल इस वक्त पर आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत कुछ आपकी लाइफ में बहुत बढ़िया होने वाला है। मतलब लाइफ को इंजॉय कर रहे हो, थॉट्स बने हुए हैं, माइंड के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके अंदर ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना जी, जो एक परिवर्तन हो रहा है आपकी लाइफ में, ये आपकी ज़िंदगी को एक ऐसी जगह पर लेके जाने वाला है जहाँ पर पूरी रंगीनियाँ होंगी, इंजॉयमेंट होगी, खुशियाँ होंगी, किसी भी चीज़ से बंध कर, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, कोई भी किसी तरीके का फियर्स नहीं होगा, कहीं पर भी किसी से पे डिपेंड नहीं करने वाले। प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आने वाली है, एक सक्सेस आपका राह देख रही है। ये सारी सिचुएशन इसीलिए आपके साथ बनाई गई है क्योंकि जब तक इंसान को धक्का नहीं दिया जाएगा ना, तब तक एक ही जगह पर खड़ा ईश्वर भी थक जाते हैं उसे देख देख के, भाई इससे आगे बढ़, आगे भी कुछ है, आगे भी कुछ है, नहीं बढ़ रहा तो धक्का दे दिया, आगे लगा खाई है तो खाई में धक्का दे दिया, खाई में जाते ही देखा वाह, वहाँ पर तो खाई में कोहिनूर की खान थी, वहाँ पे तो भंडार था। हमारी विशेस को कंप्लीट करने के लिए ईश्वर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और आप ऐसे ही बेफालतू के उदास होकर बेफालतू के थॉट्स बनाए हुए, बहुत गलत बात है। जो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। बहुत सारे लोगों के कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस 7 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 5 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 4 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, यस 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 ज़्यादा दिख रहा है, 5 ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा है मुझे, 9 की एनर्जी हो सकती है, 9वां महीना हो सकता है, 5वां महीना हो सकता है, 5 महीने में ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, 9 महीने के अंदर, 9वें महीने में हो सकती हैं, सितंबर मंथ में, है ना।
7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो जुलाई मंथ में कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई हैं, लेकिन 7 महीनों के अंदर ये सॉल्व होने वाली हैं। 7 महीनों में एक बिग चेंज के साथ आपकी लाइफ एकदम से बदलने वाली है। बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है, जस्टिस होने वाला है। जस्टिस चीज संतुलित कीजिए, अपने थॉट्स को संतुलित कीजिए, अपने माइंड को संतुलित कीजिए। जैसे ही आप इस चीज़ पर किसी भी तरीके का फियर्स मत रखिए, बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। अपनी लो वाइब्रेशंस को साइड पर कीजिए, नकारात्मकता को साइड पर कीजिए, खुश रहिए, अपने आप को हाई एनर्जी में लेकर जाइए। कोई भी चीज़ आपको मन परेशान कर रही है, रोना आ रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर का नाम लेने लग जाइए, म्यूजिक सुनने लग जाइए, कुछ भी। और फेथ रखना है, फेथ रखना है कि गलत चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं एंट्री कर सकती। बिल्कुल, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अगर आपके सेपरेशन बने हुए हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें, और माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, लगातार सोचते जा रहे हो, मन खराब हो रहा है कि क्या ये रिश्ता छूट गया, क्या ये इंसान छोड़ के चला गया, क्या मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया नहीं, आपको अकेला इसलिए किया गया है। आत्म मंथन पर पूरी तरह से उतर जाइए। आपके लिए जिंदगी में कुछ खास करना चाहते हैं ईश्वर, इसलिए कुछ खास होने वाला है। हर्मिट मोड पर भी हो, अगर अकेला महसूस कर रहे हो, अगर अकेले भी हो तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकेले हो तो अपने माइंड को क्लियर कीजिए, अकेले हो तो बिल्कुल अपने मंथन पर जाइए, भीतरी ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ाइए, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जब ईश्वर आपको देना चाहते हैं। आपके कार्मिक पैटर्न को पूरी तरह से अलग किया जा रहा है। आप जब कार्मिक पैटर्न खत्म होने पे आता है, दर्द तो बहुत सारे होते हैं, तो पुश किया जा रहा है ना, खाई में धकेले जाने का डर लग रहा है कि हाय मर ना जाएं, लेकिन मरोगे नहीं, जिंदा होके निकलोगे, वहां से अबंडेंस लेके निकलोगे, भरपूरता प्रचुरता लेकर निकलोगे, सब कुछ आप। वाओ, नेक्स्ट कार्ड देखिए, जजमेंट का कार्ड भी आ गया और जस्टिस का कार्ड भी आ गया। बताओ और क्या चाहिए। ईश्वर आपको जजमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एंसिस्टर का ब्लेसिंग बनी हुई है। ईश्वर आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देना चाह रहे हैं, इस टोकरी के अंदर भर भर के आपके लिए बहुत कुछ है। अपनी लो वाइब्रेशंस पर काम मत कीजिए, यकीन रखिए जो आपका है वो आपका ही रहेगा। जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी हैं वो आपको मिलकर ही रहेंगी। जिस भी चीज़ को आप सोच रहे हो, वो नकारात्मकता को साइड पे कीजिए, सोचना बंद कीजिए, क्लीन एंड क्लियर होकर ईश्वर पर यकीन रखिए और अपने प्यार पर भी यकीन रखिए कि वो आपका है, आपका ही रहेगा, कहीं नहीं जाने वाले, वो आपकी तरफ ही आने वाले हैं, आप उनकी तरफ ही जाने वाले हैं, भले ही कितनी ईगो हो, कुछ भी हो। तो क्योंकि प्यार कभी कम नहीं करना, जितने सितम कर लेना। तो ईश्वर हमारे साथ कभी भी प्यार कम नहीं करते। हमें भले ही उन पे डाउट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ईश्वर हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए वो हमें, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको कितनी सारी चीज़ें, अब साइकिल सिखा रहे हैं, अब खड़े होना सिखा रहे हैं, अब खाना सिखा रहे हैं। टीथ जब आते हैं तो कितना दर्द होता है, खड़े होने पर वो 36 बार गिरता है, संभलता है, फिर उसके बाद जब साइकिल सीखता है तो 10 बार गिरता है, फिर कहीं पर आते। तो ये सारी चीज़ें वो हो रही हैं। तो ईश्वर का प्यार कम नहीं है, माँ बाप कभी प्यार कम नहीं करते हैं। ये बच्चों को ही ऐसा लगने लग जाता है कि चीज़ें गलत हो रही हैं। जो आपका है ना, जिस पर आपको फेथ है, जिसके लिए आपके फेस पर चमक है, जिसको आप निहारते हो, जिसको आप बहुत आंखें बंद करके प्यार करते हो, तो वो आपका है, आपका ही रहेगा और आपका ही रहने वाला है। वो हर चीज़, वो हर अबंडेंस, वो इंसान, वो प्यार, वो रिश्ते, वो सब कुछ क्लेम कीजिए। यस, और क्लेम कीजिए और एंट्री दीजिए, ऐसी अबंडेंस को एंट्री दीजिए अपनी लाइफ में, एक ऐसी प्रचुरता को। ओके, तो लाइक करना ना भूलिएगा, चाहे तो सुपर चैट भी सेंड कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मस्ट है, और आपके अराउंड कोई है तो शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। राधे राधे।